नमस्कार, मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। मंडी खबर में अगले आधे घंटे में हम जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे धान, अरहर, हल्दी और सरसों की, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। धान के भाव में रहा मिला जुला रुख, पैदावार में बढ़त का अनुमान। बढ़त के साथ हुए साबुत अरहर के सौदे, मंडियों में रही सामान्य आवक। और कहीं घटे तो कहीं बढ़े सरसों के भाव, उपज में कमी का अनुमान। मंडी खबर के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे अरहर की, लेकिन शुरुआत करते हैं धान की। धान के भाव की बात करें तो इसके भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। इसकी आवक की बात करें तो मंडियों में आवक भी सीमित ही नजर आई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अब तक धान की खरीद 459 लाख टन की जा चुकी है। आइए देखते हैं इस पर रिपोर्ट। कई कृषि उपज मंडियों में धान का भाव स्थिर है, जबकि कुछ मंडियों में उतार चढ़ाव भी बना हुआ है। अधिकतर राज्यों की मंडियों में फिलहाल धान की आवक भी सामान्य ही है। एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में धान के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी में धान के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 19 मई को यहाँ धान के सौदे 1750 रुपए के भाव पर हुए, जबकि 20 मई को भाव 30 रुपए टूटकर 1720 रुपए के स्तर पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 19 मई को यहाँ धान 1630 रुपए के भाव पर बिकी। 20 मई को भी भाव 1630 रुपए के स्तर पर ही रहा। देश के बाकी राज्यों की बात करें तो बुधवार को मंडियों में धान के भाव कुछ इस तरह रहे। गुजरात की सोनगढ़ मंडी में धान का भाव रहा 1750 रुपए। राजस्थान के कोटा में धान 2250 रुपए के भाव पर बिका। छत्तीसगढ़ की बसना मंडी में धान के भाव 20 रुपए गिरकर 1380 से 1360 रुपए हो गए। इस साल धान की पैदावार अधिक रह सकती है। फसल वर्ष 2019-20 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज 11,79,40,000 टन रह सकती है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा 11,64,80,000 टन का रहा था। धान के बाद अब बात करते हैं अरहर की। अरहर के भाव में तेजी नजर आ रही है। वहीं इसकी आवक की बात करें तो आवक सामान्य देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं अरहर के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों साबुत अरहर के भाव में उठापटक का रुख है। इसके प्रमुख उपज वाले राज्यों की ज्यादातर मंडियों में 20 मई को साबुत अरहर के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। इसकी आवक की बात की जाए तो एग्मार्कनेट के अनुसार बुधवार को देश की ज्यादातर प्रमुख मंडियों में साबुत अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। उत्तर प्रदेश की मंडियों में इसके भाव पर नजर डालें तो 19 मई को यहाँ की हाथरस मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 4375 रुपए। 20 मई को इसके भाव में 76 रुपए की मजबूती आई और भाव 4451 रुपए पर आ गया। इसी प्रकार राज्य की ही कानपुर मंडी में 19 मई को अरहर का भाव था 5270 रुपए। 20 मई को भाव 5 रुपए की बढ़त के बाद 5275 रुपए हो गया। जबकि गुजरात के अमरेली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के सौदे बढ़त के साथ हुए। मंगलवार को यहाँ साबुत अरहर का भाव रहा 4405 रुपए, जो बुधवार को 25 रुपए बढ़कर 4430 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की राहतगढ़ मंडी में 19 मई को अरहर का कारोबार 3675 रुपए के भाव पर हुआ। 20 मई को अरहर 225 रुपए की छलांग लगाकर 3900 रुपए पर पहुंच गई। कृषि मंत्रालय के मुताबिक अरहर की उपज में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। 2019-20 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 36,90,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी 2018-19 में इसकी उपज 33,20,000 टन रही थी। अरहर के बाद अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे सेब के भाव। हरियाणा की गुरुग्राम में 10,000 रुपए रहा सेब का भाव। कर्नाटक की बेंगलुरु मंडी में इसका भाव रहा 9,000 रुपए। मध्य प्रदेश के हरदा में सेब 4,500 रुपए पर बिका। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 4,920 रुपए पर रहा सेब का भाव। उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में 7,000 रुपए पर रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 7,000 रुपए रहा इसका भाव। सेब के बाद अब बात करते हैं केले की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे केले के भाव।
हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी में केले का भाव रहा 2250 रुपये। कर्नाटक की बेंगलुरु में 1950 रुपये प्रति क्विंटल बिका केला। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में केले का भाव रहा 1500 रुपये। पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी में 2100 रुपये पर रहा केले का भाव। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 1630 रुपये प्रति क्विंटल बिका केला। इसी के साथ अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे सरसों और हल्दी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में बात होगी हल्दी की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सरसों पर। सरसों के बाजार की बात करें तो इसके भाव नीचे ही आ रहे हैं। वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव में तेजी भी देखने को मिल रही है। वहीं मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। आइए देखते हैं सरसों के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में फिलहाल सरसों के भाव में मिला जुला रुख रहा। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाली ज्यादातर राज्यों की मंडियों में भाव में मामूली फेरबदल दर्ज की गई। वहीं बुधवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। एडमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। उत्तर प्रदेश की शमशाबाद मंडी में फिलहाल सरसों के भाव स्थिर हैं। 19 मई को यहाँ सरसों के सौदे 3800 रुपए के भाव पर हुए। 20 मई को भी भाव 3800 रुपए के स्तर पर ही रहा। उत्तर प्रदेश की ही वाराणसी मंडी में 19 मई को सरसों का भाव रहा 4390 रुपए। 20 मई को भाव 20 रुपए लुढ़क कर 4370 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की नरसिंहगढ़ मंडी में बीते कुछ दिनों के दौरान सरसों के भाव में कुछ नरमी दर्ज की गई। 19 मई को यहाँ सरसों का भाव था 3980 रुपए। 20 मई को भाव 364 रुपए टूटकर 3616 रुपए के स्तर पर आ गया। देश के अन्य राज्यों की मंडियों की बात करें तो यहाँ सरसों के भाव इस तरह रहे। गुजरात की धनेरा मंडी में बीते कुछ दिनों में सरसों के भाव में बहुत मामूली फेरबदल दर्ज की गई। 19 मई को यहाँ सरसों का भाव था 3862 रुपए, जो कि 20 मई को सिर्फ 3 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 3865 रुपए हो गया। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में 19 मई को सरसों के सौदे 4076 रुपए के भाव पर हुए। 20 मई को 35 रुपए की मजबूती के बाद सरसों का कारोबार 4111 रुपए के भाव पर हुआ। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार बीते साल से कम रह सकती है। मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019-20 में सरसों की उपज 91,13,000 टन अनुमानित है। सरसों के बाद अब बात करते हैं संतरा की। देखते हैं इसके भाव अलग अलग मंडियों में कैसे रहे। संतरा की बात करें तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके भाव रहे 3250 रुपए। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका भाव रहा 3800 रुपए। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में भाव रहा 2680 रुपए। यहाँ की वाराणसी मंडी में भाव रहा 3900 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये थे संतरा के भाव और बात कर लेते हैं अलग अलग मंडियों में कैसे रहे प्याज के भाव। प्याज की बात करें तो गुजरात की आणंद मंडी में प्याज का भाव रहा 800 रुपए। हरियाणा की नारायणगढ़ मंडी में प्याज का भाव रहा 850 रुपए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इसका भाव रहा 1200 रुपए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्याज का कारोबार 550 रुपए पर हुआ। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 692 रुपए पर बिके प्याज।
प्याज के बाद अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी के बाजार पर नजर डालें तो इसके भाव में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां कुछ मंडियों में इसके भाव में गिरावट देखने को मिली है, वहीं कुछ मंडियों में तेजी भी दर्ज की जा रही है। आइए देखते हैं हल्दी के बाजार पर हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव कहीं तेज हुए हैं तो कहीं नीचे आए हैं। मंडियों में शुक्रवार को हल्दी की आवक सीमित ही रही। एगमार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में हल्दी के भाव इस तरह रहे। तमिलनाडु की रोड मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 19 मई को यहाँ बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 5,388 रुपए, जबकि 20 मई को भाव 84 रुपए टूटकर 5,304 रुपए के स्तर पर आ गया। इसी राज्य की अत्तूर मंडी में 19 मई को हल्दी का भाव था 6,400 रुपए, जो कि 20 मई को 20 रुपए की तेजी के बाद 6,420 रुपए के स्तर पर आ गया। देश के अन्य मंडियों की बात करें तो कर्नाटक की गुंडलुपेट मंडी में 20 मई को हल्दी का भाव रहा 6,000 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की जंगीपुर मंडी में बुधवार को हल्दी का भाव रहा 6,310 रुपए। हल्दी के निर्यात की बात करें तो इसमें मामूली बढ़त दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 के अप्रैल से दिसंबर यानी 9 महीनों के दौरान देश से हल्दी निर्यात में लगभग 1% की हल्की बढ़त दर्ज की गई है। तो ये थी हल्दी के भाव पर हमारी ये रिपोर्ट। इसी के साथ ही वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मंडी खबर में सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मंडी खबर के साथ। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस भाग में हम सबसे पहले बात करेंगे जौ की। जौ की बात करें तो बीते बुधवार जौ के हाजिर भाव में उठापटक का दौर देखने को मिला। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में बुधवार को भाव उतरते चढ़ते रहे। 20 मई को मंडियों में जौ की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एगमार्कनेट के अनुसार बुधवार को गुजरात के सिद्धपुर मंडी में जौ का भाव रहा 1,760 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 1,850 रुपए। यहाँ की कानपुर मंडी में भाव रहा 1,825 रुपए, जबकि राजस्थान के देवली मंडी में जौ का भाव रहा 1,360 रुपए प्रति क्विंटल। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मंडी खबर से हमारे किसानों को अपनी फसलों का सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।